बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान यहूदियों ने नमाजियों पर गुंबद गिरा दिया। देखिए फिर अल्लाह ने क्या मौजज़ा दिखाया कि इसराइलियों की दौड़ें लग गईं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा में एक बार फिर जुल्म की इंतहा कर दी गई। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के गुंबद को शहीद करके नमाजियों पर गिरा दिया। अल्लाह अकबर। ऐसा मौजज़ा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहूदियों ने एक बार फिर नमाज के दौरान मस्जिद अक्सा में बमबारी शुरू कर दी और मस्जिद का गुंबद शहीद कर दिया। और मस्जिद का गुंबद शहीद होकर नमाजियों पर गिरा तो गुंबद गिरने के बाद नमाज की बरकत से क्या मौजज़ा हुआ। आज की इस वीडियो में आपको इसी से मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। हर बार यहूदियों को मुंह की खानी पड़ रही है, मगर इसके बावजूद ढाए जाने वाले जुल्म सितम से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही वाक़या नमाज के दौरान पेश आया जिसने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में चीखो पुकार को बुलंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों का एक बड़ा सैलाब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। इनका ईमान इन मंजिल पर था। इन यहूदियों की सफाकी और आए जुल्म सितम के बावजूद वो नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा का रुख कर रहे थे। इन्हीं में एक बुज़ुर्ग उम्र रसीदा भी शामिल थे। जैसे ही असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों की सफ़ें बनने लगीं और लोग असर की नमाज शुरू करने लगे। नमाजी नमाज में मशगूल थे। तभी इसराइली फ़ौज असलहे के साथ मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई। इन्होंने ऐलान किया कि तमाम नमाजी फ़ौरन मस्जिद को खाली कर दें। तमाम लोग तो नमाज में मशगूल थे, इसलिए किसी ने इनकी बात पर कान नहीं धरा। इन सफ़ाक दिल फ़ौजियों ने जब मुसलमानों को टस से मस होते हुए ना देखा तो फिर जुल्म सितम शुरू कर दिया। वो नमाजियों की नमाज की हालत में गर्दनों से पकड़कर उठाने लगे और इनकी नमाज तोड़वाने लगे। वो अपनी भारी भरकम बंदूकों से इनकी पुश्तों पर वार करने लगे कि सरों को कुचलने की कोशिश करने लगे, मगर इसके बावजूद नमाजियों ने नमाज न छोड़ी। इनका ईमान इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका था कि इनके जुल्म के बावजूद इन्होंने नमाज को तर्क ना किया और ना ही कोई उठकर भागा। तमाम नमाजियों ने अपनी नमाज जारी रखी। दोस्तों, जब यहूदियों को यकीन हो गया कि नमाजी नमाज नहीं छोड़ेंगे तो मस्जिद अक्सा पर बमबारी शुरू कर दी। एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र नज़र आने लगा। छोटे बच्चों की चीखों पुकार और सिसक की आवाज़ें मस्जिद अक्सा में गूंजने लगीं। लेकिन वो यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करने में लगे हुए थे। हालांकि मस्जिद अक्सा यहूदियों की भी मुक़द्दस जगह मानी जाती है, मगर इसके बावजूद कुछ इंतहा पसंद लोग मस्जिद की हुर्मत पर मुसलमानों को कत्ल व गारत और दुश्मनी के तहत मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। कईयों ने जान बचाने की खातिर भागना शुरू कर दिया। याद इलाही में मशगूल वो नमाजी जैसे अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ रहे। दोस्तों, जब बमबारी का सिलसिला मस्जिद पर शुरू हुआ तो मस्जिद का गुंबद जगह जगह से शहीद कर दिया गया। अंदर अभी भी नमाजियों की कई तादाद मौजूद थी। जब एक बार फिर हमला किया गया तो सहन में मौजूद नमाजियों की जान पर ख़तरा लाहक हो गया, क्योंकि दोस्तों, अगर गुंबद गिर जाता तो वो सिर्फ़ अंदरूनी सहन में मौजूद तमाम नमाजी भी जान की बाजी हार सकते थे। गुंबद के टुकड़े टुकड़े टूटकर नमाजियों के आसपास गिर रहे थे। इस वक्त ज़लज़ले जैसी
سی کیفیت تھی، زمین کانپ رہی تھی، ہر طرف ہنگامہ برپا تھا۔ تبھی اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، مسجد کا گنبد زمین پر گر گیا اور شہید ہو گیا۔ یہودیوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ خوشی سے چلا کر اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ جیسے ہی دوستو گرد ہٹی تو یہودی حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ فضا میں صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ گنبد گرنے کے باوجود وہاں موجود ایک ایک نمازی زندہ اور سلامت تھا، اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ان بادلوں میں ایک نورانی مخلوق واضح ہوئی، جو یوں محسوس ہوتی تھی جیسے کہ کوئی فرشتہ ہو۔ بادل میں وہ نورانی مخلوق سورج کے آگے آ کر ہر طرف اندھیرا پھیلا رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان بلند ہوا۔ ایسا طوفان زمین پر گرے بڑے بڑے پتھر اور مٹی کے ڈھیروں کو اپنے ساتھ ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو خوف کے مارے پتھرائی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے، مگر وہی مسلمان نمازی جان چکے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے بھیجی ہوئی مدد ہے۔ پتھروں نے ہوا میں پرواز شروع کی اور ان یہودیوں کے سر کو کچلنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوستو ایک پل تو مسلمان کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے تمام یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ ان پر یہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اور مسلمان جو کہ نماز ادا کر رہے تھے ان کو جان سے مارنے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے تمام نمازیوں کو محفوظ رکھا اور تمام یہودی مر کر ختم ہو گئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔